स्वागत करती हूँ आप सभी का आस्था केसरी न्यूज में। प्रधानमंत्री की मंशा अनुरूप परंपरागत खेल खेले जाने वाले खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए पूरे देश में सभी सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में 12 जनवरी से 23 जनवरी तक सांसद खेल महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें अभी पहले चरण में परंपरागत 8 खेलों को सांसद खेल महोत्सव में शामिल किया गया है और इसी तारतम्य में 16 जनवरी को आष्टा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान पर खेल महोत्सव संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ क्षेत्र के सांसद महेंद्र सोलंकी ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र के विधायक रुगनाथ सिंह मालवी ने की। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा, जिला पंचायत के अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर, पूर्व जिला अध्यक्ष ललित नागौरी, साथ ही साथ अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज इस महोत्सव के प्रथम चरण में खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, रस्साकसी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल आदि खेलों को सम्मानित किया गया। खेल महोत्सव में मनोनीत खेल प्रभारी गणों ने भी अपनी भूमिका निभाई। वहीं आज इस महोत्सव के दौरान जिला खेल अधिकारी अरविंद इलियार भी दिखाई दिए। बड़ी बात यह भी रही कि शासकीय स्कूलों के बच्चे भी इस महोत्सव में नजर आए। इतना ही नहीं, नगर के भाजपा संगठनों के अनेकों पदाधिकारी भी इस महोत्सव से किनारा कर गए और तो और 18 वर्ष से 28 वर्ष के युवाओं के लिए संपन्न हुए इस खेल महोत्सव में भाजपा का शहर युवा मोर्चा भी पूरी तरह से अनुपस्थित रहा। यह गैर हाजिरियां पूरे समय चर्चा का विषय रहते हुए ठंडी हवाओं में गर्मी का एहसास करा ही रही थी। साथ ही साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे आष्टा शहर में खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों की कमी नहीं है। इसके बाद भी खाली कुर्सियां एहसास करा रही थी कि भारी भरकम प्रचार प्रसार के बाद भी इस तरह से युवा दर्शकों की अनुपस्थिति के लिए तर्क व्यवहार और मिजाज का दखल भी हो सकता है, जिसके कारण महोत्सव में फीकापन दिखाई दिया। सभी खेलों के विजेताओं को 1100 रुपए और उप विजेता को 500 रुपए के नगद पुरस्कार गोपाल सिंह इंजीनियर अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा प्रदान किए गए। गार्डन आपका किस तरह का ये गार्डन रहेगा और किस तरह के इसमें आयोजन किए हुए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि युवाओं को और खिलाड़ियों को खेलने के अवसर मिलते रहना चाहिए। उनकी मंशा के अनुसार देश के प्रत्येक सांसद ने अपने अपने क्षेत्र में सांसद युवा खेल महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं। इसी तारतम्य में देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में भी सांसद युवा खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसमें कबड्डी, खो खो, मलखम, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स जैसे 8 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। एक बड़ी संख्या में युवाओं ने, खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। हम लोग डायरेक्ट खिलाड़ियों से कनेक्ट हो रहे हैं, खिलाड़ियों की परेशानियों को समझ रहे हैं। वो जिस उत्साह के साथ यहाँ पर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं। वो सारी प्रतिभाएं हम लोगों के सामने आ रही हैं। हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि इन लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलते रहें। तो सभी खिलाड़ियों को आज के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपनी ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वायु और युवा का आपने एक बात कही थी, उसके बारे में बताओ। वायु और युवा दोनों का स्वरूप एक जैसा है। जब हम लिखते हैं वाह और या दोनों में मात्राएं एक प्रकार की आती हैं। इसीलिए मैंने युवाओं से आह्वान किया है कि वो वायु की गति से कार्य करें और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। हाँ सांसद जी, आज जबकि पूरा प्रचार प्रसार सारे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, इसके बावजूद भी दर्शक दीर्घा में बहुत कम लोग हैं, क्या कारण? ये खिलाड़ियों के लिए रखा गया कार्यक्रम है, दर्शक दीर्घा के लिए नहीं रखा है। अगर दर्शक दीर्घा के लिए रखा गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है किस तरह से दर्शक आते हैं। ऐसा दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला और आप देख रहे हैं आष्टा केसरी न्यूज। हमारे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।